Assalamu alaikum everybody. Welcome back to e-सबक. मेरा नाम है रिहान एंड टुडे वी आर हियर विद एन ट्यूटोरियल. तो गाइस हम पढ़ रहे थे दिल्ली सुल्तनत के ऊपर. हमने एक ब्रांड न्यू सीरीज स्टार्ट किया दिल्ली सुल्तनत. उसमें हमने ऑलरेडी पार्ट 2 पढ़ चुके हैं. पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ दिल्ली सुल्तनत. दिल्ली सुल्तनत इंडिया के अंदर किस तरह इंट्रोड्यूस होती है, मुस्लिम इन्वेजन्स के बारे में हमने पढ़ा था. एंड पार्ट सेकंड में हमने स्पेशली पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी को. पूरी डिटेल में पढ़ा था. हमने देखा था कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव और कौन से लैंड रिफॉर्म किए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड कौन से लैंड रिफॉर्म किए. तो आज हमारा पार्ट थर्ड है और हम इसमें पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी को. आगे बढ़ने से पहले कहेंगे आप अपने सुल्तान को मोहब्बत बख्शो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके. तो बढ़ते हैं आगे. हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सुल्तनत. पूरी डिटेल में हमने इसको कवर किया हुआ है. आप देख सकते हैं तुर्किश इन्वेजन भी हमने पढ़ रखे हैं. तो सीधा टॉपिक की ओर चलते हैं. यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल करने दो. आप मटेरियल भी देख सकते हैं कितनी डिटेल में हमने ये सब कुछ ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है. तो हम चलते हैं आगे. और हमारा जो टॉपिक है वो है आज खिलजी डायनेस्टी. ठीक है ना. वो आपको कहूँगा हमने ऑलरेडी एक सीरीज़ बना रखी है द ग्रेट मुगल एम्पायर के ऊपर. अगर आपने अभी तक वो भी नहीं देखी तो आपको भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल है उसका नाम है एजुकेटर, आप उसको भी जाके देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को. आज का हमारा टॉपिक है द खिलजी डायनेस्टी. टाइम पीरियड देख लेते हैं 1290 टू 1320. इसका जो टाइम पीरियड है अबाउट 32 या 30 ईयर है. और इसमें जो इंपॉर्टेंट या ग्रेट रूलर हैं आज हम उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल है. अगर इसका फाउंडर देखें तो जलालुद्दीन खिलजी हैं. जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी है. और इनका शासन देखते हैं तो 6 ईयर तक रहता है. 6 साल तक इनका शासन रहता है. ठीक है ना. इनका फाउंडर भी कहा जाता है खिलजी डायनेस्टी का. उसके बाद जो ग्रेट लीडर आ जाता है खिलजी डायनेस्टी में, उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीडर है और आप देखोगे कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लीडर था. और इनका अगर हम शासन देखें तो ये 20 ईयर रहता है. ठीक है ना. सबसे ज़्यादा रूल खिलजी डायनेस्टी में इन्हीं का होता है और इन्होंने मैक्सिमम टाइम रूल किया है खिलजी डायनेस्टी के अंदर. उसके बाद देखें तो मुबारक खान आते हैं जिनका टाइम पीरियड सिर्फ 4 साल तक रहता है. देन खुसरो खान और ये आखिरी होते हैं और इनका टाइम पीरियड कुछ मंथ तक होता है. 0 ईयर का मतलब है 3-4 महीने तक होता है. और उसके बाद इसको डिस्पोज करके नेक्स्ट रूलर आ जाते हैं. ऑलराइट. तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं. देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लेते हैं पहले. देखो इनका टाइम पीरियड क्या होता है, 20 ईयर का होता है. अभी अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? ये थे नीफियो एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी. जलालुद्दीन खिलजी वो थे जिन्होंने स्लेव के आखिरी सुल्तान को कत्ल किया था और वहां पे गद्दी संभाल ली थी. टाइम पीरियड देखते हैं 1296. अलाउद्दीन खिलजी किल्ड जलालुद्दीन खिलजी एंड केम टू दी थ्रोन. वो कहते हैं ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसको मार दिया? अपना जो भी उनका फाउंडर था खिलजी डायनेस्टी का, यहाँ बोले तो उनका जो फादर इन लॉ उसको किल कर दिया और खुद क्या कर लिया, इसने गद्दी को हड़प लिया. ठीक है ना. और जब इससे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो ये इसने अपने जो इसके मुशीर थे उनसे पूछा गया तो आपने ऐसा क्यों किया, तो मुशीरों ने जवाब दिया कि ये वक्त का तकाजा था कि जो सुल्तनत थी उसको एक नए खून और एक जवान खून की ज़रूरत थी. तो आगे चलते हैं. अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए. हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए, हमने देखें तो मार्केट चेंजेस किए, हम देखें तो लैंड रेवेन्यू चेंजेस किए. किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने. 4 इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं 4 ऑर्डिनेंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. इसने सबसे पहले क्या किया कि फ्री ग्रांट ऑफ लैंड रिलेटेड टू रिलीजियस पर्पस. अगर आपको रिलीजियस पर्पस के लिए लैंड यूज करनी है तो आपको उसमें कुछ भी टैक्स या कुछ भी ग्रांट वगैरह नहीं देना पड़ेगा. आपको फ्री में वो क्या सौंपी जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो उसने रीऑर्गेनाइज किया स्पाई सिस्टम को. बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है स्पाई सिस्टम. अगर किसी भी स्टेट का, अगर किसी भी सुल्तानत का या किसी भी किंगडम का स्पाई सिस्टम स्ट्रांग है तो इसका मतलब है वो स्टेट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है. तो तीसरा देखते हैं तो उसने प्रोहिबिट किया वाइन को. आप मूवीज में देखोगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो भी मूवीज बनी उसके ऊपर उसमें उसको ड्रंकर बताया गया, बट रियलिटी में कुछ ऐसा नहीं है. क्योंकि जो मूवीज में नॉलेज होती है वो ऑडियंस को लुभाने के लिए होता है, वो फैक्ट पे बेस्ड नहीं होता है. अलाउद्दीन की अगर निजी जिंदगी देखें तो वो वाइन से बहुत ज्यादा हेट करता था और कभी अपने दरबार में वाइन नहीं पीता था. इसलिए तो वो इतना सक्सेसफुल था ना. नोबल की बात करें, देखो उसने एक रूल रखा था कि मेरे नोबल जो हैं वो आपस में मतलब वो ज़्यादा देर तक एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे. वो इंटर रिलीजियस या इंटर कास्ट मैरिज नहीं करेंगे मेरे पूछे बगैर, मेरी परमिशन के बगैर. देखो ये जो था ना ये सिर्फ नोबल्स के लिए था. नोबल्स बोले तो जो उसके इर्द गिर्द जो भी 20 से 40 लोग जो भी हुआ करते थे, ये उनके लिए ये अप्लाइड था ये रूल स्पेसिफिक कि यहाँ पे जो भी नोबल्स हैं वो सिर्फ क्या करेंगे, शादी करने से पहले अगर इंटर मैरिज उनको करना है, इंटर रिलीजियस मैरिज करना है या इंटर कास्ट मैरिज करना है तो पहले मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा. असल में क्या था कि तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा साजिश होती थी. ठीक ना. अगेंस्ट स्टेट, अगेंस्ट सुल्तान बहुत ज़्यादा रेबेलियन होते थे. तो अलाउद्दीन खिलजी को ये वहम लाहौक रहता था कि अगर कुछ ऐसा इन्होंने अपने अंदर कुछ मनसूबा बना लिया तो मेरी जो सुल्तानत है वो खतरा में आ सकती है. तो इसलिए उसने ये रूल पास किया सिर्फ नोबल्स के लिए, नॉट फॉर दी पब्लिक. लोगों के लिए ऐसा रूल्स नहीं था. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्या था. उसने फिक्सड कर दी कमोडिटीज़ की रेट.
और उसने क्या किया, 3 मार्केट सेटअप किए दिल्ली के अंदर। कौन कौन से मार्केट थे? फूड ग्रेन के लिए एक मार्केट सेटअप किया, वहां पे क्या बिकता था? व्हीट, राइस, मेज एंड कॉटन की वहां पे खरीदो फरोख्त होती थी। नेक्स्ट देखें तो दूसरा जो मार्केट था वो कॉस्टली क्लोथ्स के लिए था। थर्ड वन वाज फॉर स्लेव्स एंड हॉर्सेस एंड कैटल। 3 मार्केट उसने सेटअप किए, फर्स्ट फॉर ग्रेन्स, सेकंड फॉर कॉस्टली क्लोथ्स एंड थर्ड फॉर स्लेव्स, हॉर्सेस एंड कैटल्स। ईच मार्केट कंट्रोल ऑफ हायर ऑफिसर, उनका नाम था शहाना। शहाना के अंडर ये जो मार्केट थे ये इनकी क़यादत होती थी। जो मेंटेन करते थे, रजिस्टर करते थे, मर्चेंट की जो एक्टिविटीज होती थी, जो भी शॉपकीपर एक्टिविटी होती थी, उनकी जो प्राइसेस होती थी, उनको ये नोट करते थे शहानाज। द चेक ऑफ द मार्केट वाज केप्ट बाय 2 ऑफिसर। जो मार्केट का चेक था उसको 2 ऑफिसर के द्वारा चेक किया जाता था। उनका क्या नाम था? दीवाने रियाजत। एक का नाम था दीवाने रियाजत और शहानाए मंड। ये 2 ऑफिसर थे जिनके द्वारा मार्केट को कंट्रोल किया जाता था, मार्केट पे चेक एंड बैलेंस रखे जाते थे। ऑल द गुड्स फॉर सेल्स वेर ब्रॉट टू एन ओपन मार्केट कॉल सिराज अदल। जो भी गुड्स थे वो एक ओपन मार्केट में वहाँ पे बेचा जाता है। आजकल आप देखोगे ओपन मार्केट, जिस तरह हर जगह पे संडे मार्केट का आजकल होता है, एहतमाम होता है, तो वहाँ पे भी ओपन मार्केट होता था जिसको हम क्या कहते थे? सराय अदल कहते थे। अलाउद्दीन के अगर हम फुतुहात देखें तो उन्होंने कौन कौन सी बैटल लड़ी और कहाँ कहाँ पे जीता। देखो अलाउद्दीन का एक जो स्लेव था जिसका नाम था कफूर, मलिक कफूर, ठीक है ना, उसने साउथ में बहुत ही ज़्यादा धूम मचा रखी थी। साउथ में मैक्सिमम उसने टेरिटरी कैप्चर कर रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। मतलब किसने? मलिक कफूर ने ऑन बिहाफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अगर हम देखते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी की क्या फतूहात है, उन्होंने क्या क्या कैप्चर किया। उन्होंने गुजरात को कैप्चर किया था 1928 के अंदर। फिर उन्होंने 1301 में रणथंबोर को कैप्चर कर दिया। फिर 1303 में मेवाड़ का किला उन्होंने अपने अंदर ले लिया। और आप इस मूवी पे देख सकते हो, पद्मावत मूवी देख सकते हो, और वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का रोल देख सकते हो कि एक लड़की के लिए वो एक जंग छेड़ देता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, असल में उसको गुजरात के कोस्टल एरिया का पूरा कंट्रोल चाहिए था। अगर आप गुजरात देखोगे, ट्रेड के लिए ये वाला रूट बहुत ज़्यादा क्या मुफीद था, बहुत ज़्यादा करामत था। अब उसको इसका क्या चाहिए था? एक्सेस चाहिए था। और बीच में आ रहा था मेवाड़ का किला आ रहा था, मतलब मेवाड़ का किला आ रहा था, तो इसलिए उसने सोचा कि पहले हम इसको रास्ते से हटा देते हैं, फिर यहाँ पे हमारे जो ट्रेड रूट होंगे वो प्रोटेक्टेड होंगे, वो सेफ होंगे, ठीक है ना। अब जो मूवीज़ में दिखाया गया वो इलॉजिकल स्टोरी दिखाई गई है, वो एक बंदे ने बाद में लिखी थी। अब जो बुक से वो उठाई गई है उसमें बहुत ज़्यादा इलॉजिकल और भी आर्गूमेंट थे, उनको पीछे डालकर ये जो पर्टिकुलर आर्गूमेंट सामने रखे एक मूवी बना दी है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। याद रखना, मेवाड़ पे उसने जो हमला किया था उसका एक मेन रीजन थी, उसको ये कोस्टल एरिया, गुजरात का कोस्टल एरिया कैप्चर करना था, और इसलिए उसने वहां पे हमला किया ताकि उसके ट्रेड रूट बाहर वर्ल्ड के साथ सिक्योर हो पाए। आगे देखते हैं 1305 है, वो मालवा पे हमला करता है, और 1311 में जोला राजस्थान पे हमला करता है, जोला राजस्थान पे हमला करता है। एंड दक्कन की बात करें तो दक्कन में खास करके होता है मलिक कफूर। मलिक कफूर क्या करता है कि अलाउद्दीन की आर्मी को लेके चलता है और वो डिफीट कर देता है बाकी जो उनके ओपोनेंट होते हैं। अब किस किस को वो डिफीट करता है? देखिए, रामचंद्र को डिफीट करता है। वो कौन थे? यादव रूलर ऑफ देवनगरी, देवनगरी के रूलर थे। प्रताप रुद्रदेरा, प्रताप रुद्रदेरा ये कहते। ककाटिया रूलर ऑफ वरंगल, वरंगल के ककाटिया रूलर थे, इनको भी मलिक कफूर हरा देते हैं। फिर वीर बल्लाव थर्ड इनको भी हरा देते हैं। और उसके बाद हम देखें तो वीर पांड्या इनको भी हरा देते हैं मलिक कफूर, जो पांड्या रूलर थे मदोरी के। तो आगे बढ़ते हैं। देखो 8 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। ही वाज द फर्स्ट तुर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट तुर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सस्पेंडेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। याद रखना कि इसने रिलीजन और पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग कर दिया, और इसने एक चीज प्रोक्लेम की थी, इसने कहा था कि किंगशिप नोज नो किंगशिप। जो सुल्तनत होती है वो हेरेडिटी नहीं होती है। सुल्तनत जो चलाई जाती है वो पावर से चलाई जाती है, वो अक्लमंदी से चलाई जाती है, वो इंटेलेक्चुअल तरह से तरह चलाई जाती है। ये हेरेडिटी नहीं होना चाहिए। इससे क्या हो जाता है कि हुकूमतें वीक हो जाती है और फिर फाइनली वो गिर जाती हैं। ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम, उसने दाग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। दाग मतलब है द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, एंड चेहरा सिस्टम, डिस्क्रिप्टिव रोल्स ऑफ सोल्जर। 2 सिस्टम इंपॉर्टेंट स्टार्ट किए। दाग एंड चेहरा सिस्टम किसने स्टार्ट किया? क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। मार्केट रेगुलेशन किसने लाए थे? तो आप इसका आंसर करेंगे अलाउद्दीन खिलजी। मार्केट रेगुलेशन के लिए कौन सा ऑफिसर मुकर्रर किया गया था? सहाना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सहाना। और किसने ये इंट्रोड्यूस किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये आपको याद रखना है क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और इसी से बनने के चांसेस लगे रहते हैं। Alauddin ordered that all the land was to be measured and then the share of the state was to be fixed। ये कहता है कि पहले तो सभी लैंड को मेजर करना और उसके बाद स्टेट का जो शेयर है उसमें फिक्स कर देना है। ये पहली बार हुआ था कि लैंड को मेजर किया जा रहा था मेडिवल हिस्ट्री में। मुस्तखा राज पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर वर क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। याद रखना, मुस्तखा राज वाज ए पोस्ट विच वाज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज।
द पीजेंट पे देयर लैंड रेवेन्यू फॉर देयर प्रोडक्शन। हिस्टोरिकल मूवमेंट देखते हैं, मोनूमेंट्स, इसकी हिस्टोरिकल मोनूमेंट देखते हैं, इसने क्या आर्किटेक्चर बनाया या क्या इसने बिल्डिंग्स बनाई हैं। अलाई फोर्ट इसने बनाया राजस्थान के अंदर, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई फोर्ट बनाया था राजस्थान के अंदर। अलाई दरवाज़ा उन्होंने बनाया था द एंट्रेंस गेटवे या कुतुब मीनार पे। हज़ार सतून, ये बहुत ही बड़ा इसका मतलब ये आर्किटेक्चर नमूना था, इसने बिल्डिंग बनाई थी। ये एक पिलर थे, 1000 पिलर थे एक प्लेस के ऊपर, वो दिल्ली के अंदर है, लेकिन आजकल प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इसका कोई वजूद नहीं है, इसका कोई नामो निशान नहीं है, ये ख़त्म हो चुके हैं। बट हाँ, तब ये एग्जिस्ट करती थी 1000 सतून। अगर हम देखें तो वो पैट्रॉन था, मतलब सपोर्टर था किसका, आर्ट एंड लर्निंग का। एंड अमीर खुसरू जो ग्रेट पोइट थे वो, और म्यूजिशियन थे और पोइट थे, वो किसके कोर्ट में थे, अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में थे। ये ग्रेट थे क्या, क्या जिसको हम कहते हैं अमीर खुसरू, वो ग्रेट पोइट थे, और ये किसके टाइम पे थे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे थे। 1360 में क्या होता है, आफ्टर द मुबारक, जो मलिक कफूर होता है वो क्या कर लेता है, जिसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। याद रखना, मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहते हैं क्योंकि वो उसको खरीदा गया था, वो एक किस्म का स्लेव, तो उसको 1000 दिनार देकर खरीदा गया था। और अलाउद्दीन की डेथ के बाद वो तख्त को सीज कर लेता है और वहाँ पे कब्जा कर लेता है। अपने मरने से पहले मलिक कफूर एक काम कर देता है कि जो इसका बेटा होता है, अलाउद्दीन का बेटा होता है शहाबुद्दीन, उसको नॉमिनेट कर देता है एज ए किंग, और वो सिर्फ 6 साल का होता है। बट बाद में क्या होता है कि जो उसका बड़ा बेटा होता है ना, मगर इसने क्या, जो मलिक कफूर होता है वो छोटे बेटे को तो प्रिंस बना देता है, लेकिन उसका जो बड़ा बेटा होता है उसको मुबारक खान को क्या कर देता है, अलाउद्दीन उसको इम्प्रिजन करके रखता होता है, ठीक है ना। बट हम क्या देखते हैं कि अलाउद्दीन के एक लॉयल होता है, वो क्या कर देता है, मलिक कफूर को मार देता है। यहाँ पे मुबारक शाह का टाइम पीरियड देख लेते हैं। यहाँ पे इनका टाइम पीरियड होता है 1360 टू 1320 तक, कोई टाइम पीरियड इनका 4 साल का रहता है। देखो इसको कहते हैं, ये होता है नेकेड इन दरबार, जो भी दरबार था, जो भी मजलिस थी वहाँ पे ये नेकेड नंगा घूमता था। और ये इसके तो शौक ऐसे थे, कभी कभी ये औरतों के लिबास पहनना करता था। अब क्या होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ कफूर, मलिक मुबारक खान वाज फ्रीड फ्रॉम प्रिजन एंड वर्कड एज रेजेंट ऑफ शहाबुद्दीन। तो इसको प्रिजन से रिहा किया जाता है और इसको रेजेंट बनाया जाता है छोटे भाई का, जिसका नाम है शहाबुद्दीन। ही कैप्चर द थ्रोन एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, बट उसने क्या किया, जब इसको रेजेंट बनाने की कोशिश की तो इसने हड़पने की कोशिश की, बट हाँ इसको फेल कर दिया गया। मतलब इसकी जो ये तैयारी थी ये कंप्लीट ना हो पाई, और वो ख़त्म हो गया। किस वजह से, देखो वो डिबॉन्चरी में। डिबॉन्चरी क्या होता है कि देखो, एक्सेसिव इंडल्ज इन सेक्स, ब्राइबरी, ड्रग एंड अदर, जो भी बैड हैबिट थी उसको ये बुरी तरह से उसमें क्या था, इंडल था। और फाइनली इसी तरह से वो क्या हो जाता है, अपनी लाइफ स्टाइल में गर्क हो जाता है, और इसी तरह वो शहाना ज़िंदगी, या हम बोलेंगे तो ये अयाशी की ज़िंदगी में ख़त्म हो जाता है। मुबारक शाह हसन या खुसरू खान, कौन इसको मार देता है, मुबारक शाह हसन या खुसरू खान मुबारक खान को मार देता है। मुबारक खान को कौन मारता है, खुसरू खान। उसके बाद खुसरू खान का टाइम पीरियड देख लेते हैं, 1320 से स्टार्ट होता है। ही वॉज किल्ड बाई गाजी मलिक, गवर्नर ऑफ दीपालपुर। याद रखना, खुसरू खान को कौन मार देता है, गाजी मलिक, जो दीपालपुर का गवर्नर होते हैं। दिस ब्रॉट एंड ऑफ खिलजी डायनेस्टी, ये जो ग्रेट खिलजी डायनेस्टी थी, जिसको बहुत ज़्यादा साउथ में एक्सटेंड किया था मलिक कफूर ने, और ऑन द बिहाफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी की वजह से, तो ये फाइनली एंड हो जाती है। और यहाँ पे शासन स्टार्ट हो जाता है तुगलक डायनेस्टी का। और ये थ्रोन पे कैसे आती है, देखो गाजी मलिक जो था ना, एज्यूमिंग द टाइटल ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक ने ही खुसरो खान को मारा, और फाइनली वो अपने आप को एक टाइटल दे देता जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। तो ये था हमारा आज का अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। हमने खिलजी डायनेस्टी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि तुगलक डायनेस्टी थोड़ा उसमें ज़्यादा टाइम पीरियड रहता है, वो सबसे लंबी डायनेस्टी है, तो यहाँ पे सुल्तान भी ज़्यादा आते हैं। तो इसको हम अलग से वीडियो में लाएंगे, एक फुल फ्लैजेड वीडियो आपको नए से ला के देंगे। आगे बढ़ने से पहले या इसको कंक्लूड करने से पहले हम बोलेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।